होमगार्ड को सीएम हेमंत का तोहफा, अब पुलिस कर्मियों के बराबर मिलेंगे रुपये, सीएम कार्यालय पर मना जश्न। पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिए जाने के सरकार के निर्णय के बाद राज्य भर के सैकड़ों गृह रक्षकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में पहुंचकर जश्न मनाया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। गृह रक्षकों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गृह रक्षक सरकार के अभिन्न अंग है, उनका ख्याल रखना सरकार का दायित्व है। गृह रक्षक भी इस राज्य का ख्याल रखें। सीएम ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणियों और संवर्गों के कर्मियों के हित में कई निर्णायक फैसले लिए गए हैं। सभी को उनका हक व अधिकार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार में सभी की भागीदारी पूरे मान सम्मान के साथ हो, यह सरकार की प्राथमिकता में है। मैं तो यही हूँ, बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व सीएम चंपई सोरेन का आ गया जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर राजधानी में शुक्रवार को कयास का दौर आरंभ हुआ। राजनीतिक गलियारे में यह अटकलें लगाई जा रही है कि चंपई सोरेन नाराज हैं और वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में जल संसाधन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। इन अटकलों के बीच उन्होंने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में जल संसाधन विभाग के खरकाई लिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। उनके संदर्भ में लगाई जा रही अटकलों के संबंध में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे दिल्ली में होने की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं तो यही हूँ। अभी मेरा राजनीतिक जीवन लंबा है। उधर हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम का भाजपा में शामिल होना लगभग तय हो चुका है। मृत हवलदार के परिजनों से मिले सीएम हेमंत, परिवार एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 1,29,00,000 रुपए का सहयोग भी मिलेगा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हत्या कर दिए गए हवलदार चौहान हेम्ब्रोम के परिजनों से सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवलदार चौहान हेम्ब्रोम की पत्नी जोमोती देवी, बेटे महेश हेम्ब्रोम, बेटी स्वाति हेम्ब्रोम सहित अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें हर हाल में न्याय मिलेगा। उन्होंने परिजनों को बताया कि डीजीपी सहित दूसरे सीनियर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने हवलदार चौहान हेम्ब्रोम के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा कि जल्द ही अनुकंपा के आधार पर वर्ग 3 तथा 4 में नियुक्ति के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। 35,000 पदों पर होगी बहाली, सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, युवाओं को रोजगार से जोड़ना बताया प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसे लेकर जहां कई पदों पर नियुक्तियां की गई है, वहीं कई प्रक्रियाधीन हैं। अक्टूबर माह तक 35,000 पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। इसमें उत्पाद सिपाही, आरक्षी, सहायक, आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पद सम्मिलित हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र जारी हो गया। मुख्यमंत्री गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोराबादी मैदान में झंडारोहण के बाद अपना अभिभाषण दे रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ लेकर अब तक 2 लाख से अधिक युवा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। हेमंत ने अपने अभिभाषण में बिना नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें भरोसा दिलाया है कि विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है। अस्पतालों में मिलेगी इमरजेंसी सर्विस, बाकी सभी सेवाएं रहेंगी बंद, आईएमए ने किया ऐलान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 24 घंटे की हड़ताल सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और सदर अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखा है। निर्देश जारी कर उन्होंने कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपातकालीन सेवा छोड़कर सभी सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सुनिश्चित किया जाए कि आपातकालीन सेवा में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।
गंभीर मरीज का इलाज अस्पताल में आने पर तुरंत किया जाए। ऐसे में आपातकालीन विभाग में लगातार इलाज की व्यवस्था रहे। इस संबंध में सदर अस्पताल प्रबंधन को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज की व्यवस्था रहे। इधर सदर अस्पताल प्रबंधन में आपातकालीन विभाग चालू है। कब होगा कांटाटोली बहु बाजार फ्लाईओवर का उद्घाटन, निर्माण कार्य में आई तेजी। राजधानी रांची को जल्द ही 2 फ्लाईओवर मिलेंगे। इसका निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कांटाटोली बहु बाजार फ्लाईओवर तथा मेकोन सीमाटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण कर कई आवश्यक निर्देश दिए। प्रधान सचिव ने जुटको द्वारा निर्माणाधीन कांटाटोली बहु बाजार फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 सितंबर तक पूर्ण करने का निर्देश देते हुए वहां मौजूद निर्माण कंपनी और जुटको के संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो वे एक दिन का भी समय विस्तार नहीं देंगे और निर्माण कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिकाधिक मशीन और मैन पावर लगाकर समय पर कार्य पूर्ण करें। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख का विरोध, सीएम हाउस घेरने निकले छात्रों को मोराबादी में रोका, वही नारेबाजी करने लगे छात्र। झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट्स एक बार फिर सड़क पर नजर आ रहे हैं। राज्य में हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से छात्र नाराज हैं। वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को 21 से 22 सितंबर को लेने से नाराज हैं। इसी बात को लेकर राज्य भर से छात्र मोराबादी के बापू वाटिका में आज जमा हुए, जहां अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी सीएम हाउस घेरने निकले। सीएम हाउस की ओर से छात्रों के बढ़ते हुजूम को मोराबादी टीओपी के पास बैरिकेडिंग कर दिया गया, जिसके बाद सभी छात्र वहीं जमीन पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी उन्हें समझाते नजर आए। नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं परसूडी कोचा कुल्ही बस्ती के लोग। जमशेदपुर के परसूडी क्षेत्र में छोटा हनुमान मंदिर से बाघा डेरा कोचा कुली होते हुए सरजामदा छोला गोड़ा तक की सड़क की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है। बारिश के मौसम में यह सड़क नाले में बदल जाती है, जिससे आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। जर्जर सड़क व नाली की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से बस्तीवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कोचा कुल्ही के पास सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर उभर आए हैं, जिससे यह चलने योग्य नहीं रह गई है। कोचा कुल्ही नीचे टोला क्षेत्र में बारिश के कारण सड़क का आधा हिस्सा कटकर खाई में तब्दील हो गया है। यहाँ से गुजरने वाले लोग हर दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। बस्ती वासियों ने इस सड़क के मरम्मतीकरण की मांग को लेकर कई बार मुखिया से लेकर सांसद तक गुहार लगाई है। जिला प्रशासन को भी पत्राचार किया है, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण सड़क की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सड़क की मरम्मत न होने से स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। झारखंड की ओर बढ़ रहा बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, रांची में मॉनसून टर्फ, जाने कैसा रहेगा कल का मौसम। बंगाल की खाड़ी से सटे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मॉनसून टर्फ राजधानी रांची से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। 18 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि समुद्र में बना मॉनसून टर्फ इस वक्त बीकानेर, वनस्थली, शिवपुरी, सीधी और रांची से गुजर रहा है। इसके बाद यह बांग्लादेश और उससे सटे इलाके के निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चला जाएगा। कौन है झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष? केशव महतो। कमलेश इस बड़ी आबादी को साधने की है तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी के केंद्रीय आला कमान ने बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। उन्होंने राजेश ठाकुर को पद से हटाकर केशव महतो कमलेश को प्रदेश का कमान सौंपा है। इसके अलावा पार्टी ने बीते कुछ समय से खाली चल रहे विधायक दल के नेता की कुर्सी को भी भर दिया है। पार्टी ने सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाल रहे रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाया है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि केशव महतो कमलेश कौन हैं?
केशव महतो कमलेश कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से हैं। वे अविभाजित बिहार में सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 1985 में वे पहली बार सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद साल वे मंत्री भी बिहार सरकार में मंत्री बने। साल 1995 में केशव महतो कमलेश फिर सिल्ली विधानसभा चुनाव से चुनाव जीतकर विधायक बने। धनबाद में 4 महिलाओं का चेन छीन फरार हो गए बाइक सवार अपराधी। धनबाद में चेन स्नेचर गिरोह का आतंक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चेन छीनते की घटनाएं हो रही है। शुक्रवार को धनबाद में 4 जगहों पर अपराधियों ने चेन छीनते की घटनाओं को अंजाम दिया। हाउसिंग कॉलोनी HIG निवासी विक्रम प्रसाद यादव की पत्नी रेणु राव यादव शुक्रवार को जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, बाइक पर सवार 2 युवक उनके सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसमें दिख रहा है कि बाइक सवार काले रंग की बाइक से आए और घर दरवाजे के सामने से महिला का चेन छीन लिया। घर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए की चोरी। रिखिया थाना क्षेत्र के रामपुर मोहल्ले में गुरुवार की रात प्रशांत कुमार के घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। इस संबंध में पीड़ित युवक के पिता बांग घोर मारा निवासी गोपाल प्रसाद मंडल ने रिखिया थाने में शिकायत दी है। बताया कि उनके पोता आयुष कुमार की तबीयत खराब होने पर उनका इलाज कराने उनके पुत्र दिल्ली गए थे। वहीं उनके घर में पड़ोस के एक साथी को घर में सोने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वे घटना के दिन नहीं सोए थे। उसी दिन अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किए। घर की अलमारी में रखे 30,000 नगद सोना के जेवरात में मांग टीका, कंबाली, नाक का नथ, 2 चांदी की सिंदूरदानी, मठिया समेत कपड़ा आदि की चोरी कर ली। आश्वासन पर 5 घंटे बाद आजसू पार्टी ने चक्का जाम आंदोलन किया समाप्त। जरांगडी आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय विस्थापितों को रोजगार की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने जारंगडी खुली खदान का मुख्य द्वार शुक्रवार को पहली पाली में जाम कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया। नेतृत्व कर रहे आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह प्रभारी अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के संतोष महतो ने बताया कि जारंगडी खुली खदान में आउटसोर्सिंग का कार्य कर रही कंपनी श्रम नियोजन विभाग झारखंड सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अक्षरशः पालन नहीं कर स्थानीय विस्थापितों से छल कर रही है। स्थानीय CCL प्रबंधन को पूर्व में ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन प्रबंधन ने संज्ञान नहीं लिया। इसके विरोध में शुक्रवार को जारंगडी खुली खदान का गेट जाम कर चक्का जाम कर दिया गया। जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% विस्थापित व प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि चक्का जाम आंदोलन लगभग 5 घंटे के बाद कथारा महाप्रबंधक संजय कुमार द्वारा लिखित रूप से मिले आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गिरिडीह में प्रदर्शन, कई इलाकों की दुकानें बंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गिरिडीह में भी शनिवार को जन आक्रोश देखने को मिला। धनवार, डोरंडा, घोरथम्बा, बलहरा, खोरी, महुआ आदि इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किया। इन इलाकों में स्थित दुकानों को बंद करा दिया गया और सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सैकड़ों युवा, महिला, पुरुष समेत दुकानदार एक हाथ में तख्ती और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगा रहे थे। गिरिडीह में ट्रक की स्पीड ने छीन ली 2 परिवारों की खुशियां। गिरिडीह शहर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नगर थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद चौक पर छड़ से लदे एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। इस घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बीच काफी संख्या में लोग वहां जुट गए। घटना की जानकारी गिरिडीह नगर थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सरकारी आवास में मृत मिले सोनुआ के बीडीओ गिरिवर मिंज 100 को गढ़वा भेजा। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिवर मिंज की शुक्रवार को सरकारी आवास में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बीडीओ का शव बाथरूम के बाहर जमीन पर पीठ के बल मिला। उनके माथे से खून निकल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके सिर में चोट की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सिर में चोट के निशान दिख रहे हैं। शनिवार को सिंहभूम के सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता जोबा मांझी और डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने गिरिवर मिंज को श्रद्धांजलि दी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।